तो यस्टरडे टास्क करोगे या करके देना है? कैसे करना है? कर पाओगे? ठीक है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया हेड कोच, इस नाम को जानते हो? क्या है? अमोल मुजब। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो प्लेयर है, ठीक है, 1988 की बात, तो किनका दौर था? सचिन तेंदुलकर थे, है ना? विनोद कांबड़ी, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, इनकी टीम थी। और उनकी टीम के अंदर जो अंडर 14 जब खेलते हैं, तब वो सबसे बेस्ट प्लेयर थे उनमें। पर उनको बैटिंग के लिए चांस मिला ही नहीं, क्योंकि सचिन और विनोद कांबली जो 3 दिन लगातार खेल रहे थे, वो आउट ही नहीं हुए। ठीक है? तो उनको बैटिंग चांस मिला नहीं, तो उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ नहीं, और होगा भी कैसे, इतने टॉप प्लेयर है ऑलरेडी। तो वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाया, तो उनका नाम नहीं हुआ था। बट उन्होंने क्रिकेट की जो रहता है ना कि मुझे क्रिकेट में कुछ करना है, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्हें चांस कहाँ पे मिला? हेड कोच करने का, टू लीड वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स। और आज उनके अंडर गाइडेंस और स्ट्रेटेजी के अंडर वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, मतलब जो मन से करता है ना चीजें कि उसमें ही कुछ करना है, तो कभी ना कभी इतना टाइम लगा उनको, अराउंड आप सोच सकते हो कि 1988 से आज से 2025 है, 30 इयर्स, 37 इयर्स के लगातार कंटिन्यूटी के बाद वुमेन्स क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलाने वाले वही थे। मतलब आपका टैलेंट जो होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी है। और कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और आज के लाइव में। क्योंकि उन्होंने तब तक उन्होंने खुद को जाहिर नहीं किया, तब तक कुछ अचीवमेंट नहीं किया। आज ह्यूमन क्रिकेट में फर्स्ट वर्ल्ड कप लाया, और उनके हेड कोच अंडर गाइडेंस के अंदर। सो आपके स्किल सेट लाइफ में कभी वेस्ट नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि मैंने पढ़ के रखा है, कहीं पे यूज होगा भी नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एवरी टाइम्स कहीं ना कहीं पे। और एक चीज मैं बहुत स्ट्रेटली मानता हूँ, जो भी चीजें आप स्टडी करते हो कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है? तो कुछ भी स्टडी करने से पहले मन से स्टडी करो उसको, और समझो कि ये अभी नहीं तो कभी ना कभी उसे काम आ ही नहीं वाला है। ठीक है? उस तरीके से जो भी होमवर्क देता हो तो उसे किया करो। नहीं तो आपको लग रहा होता ये फिर से मेरे को आता है तो मैं क्या करूँ। बट कहाँ पे जाके कैसे इम्प्लीमेंट करना है हाफ प्रोग्राम के अंदर, सो वो आपको आना चाहिए। तो ये हमारा प्रोग्राम था। कल हम इसको कंटिन्यूटी कर रहे थे, और इसके अंदर हमें तुम्हें सिर्फ करना ये था कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी वर्किंग है, इट्स पार्ट ऑफ इक्वल्स लैडर। और इसमें हम क्या कर रहे थे, बेसिकली प्रोग्राम्स जो है सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे थे। बट प्रॉब्लम इज दैट ये कुछ मार्क्स ऐसे भी एडजस्ट कर लेता है, जैसे कि 100 प्लस और समथिंग। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। 100 प्लस मार्क्स किसी सब्जेक्ट में होते नहीं है, तो ये पहले आपको ये रेस्ट्रिक्ट करना था। फिर बाद में एक भी सब्जेक्ट को अगर लेस देन 40 मार्क्स है, तो इस रिजल्ट शुड बी अ फेल। तो इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना। तो अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि हमें क्या करना होगा सो दैट इट विल बी रेस्ट्रिक्ट, कि एक भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 100 मार्क्स है, तो विल गिव दिस मैसेज कि इनवैलिड मार्क्स है भाई, वैलिड मार्क्स एंटर करो, तो ही आपके जो रिजल्ट है आगे का कैलकुलेट होगा। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे, तो यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे, और एक्सेप्ट करने के बाद वी आर स्टार्टिंग कैलकुलेशंस। तो इससे पहले ही हमें वैलिडेट कर लेना होगा, कैलकुलेट करने से पहले, राइट? क्योंकि एक बार कैलकुलेट हो गया तो फिर हम वैलिडेट करके करेंगे क्या? तो यहाँ पे हमें फिर से एक इफ कंडीशन लगाना होगा। बट इफ कंडीशन में क्या चेक करोगे आप? किसी भी सब्जेक्ट को अगर ग्रेटर देन 100 मार्क्स है, तो वी हैव अ सब्जेक्ट लाइक एन S1 S2 अप टू व्हाट S5। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ S1 ग्रेटर देन 100 है, तो
बट मुझे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 100 है तो वो भी चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ? एंड यूज कर सकता हूँ या और यूज करें? सिलेक्ट कर, क्या यूज करना चाहिए, एंड और? एंड क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? हाँ, तो एंड अगर यूज किया ना तो वो कब ट्रू देगा? जब हर एक सब्जेक्ट को ग्रेटर देन 100 मार्क्स है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 100 है तो ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे और यूज करें। ठीक है, बच्चों को लगता है सब सब्जेक्ट वेरीफाई करना है तो वो एंड यूज कर लेते हैं, बट वो थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ S1 ग्रेटर देन 100 और, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? S2 S3 S4 S5, S1 greater than 100 or S2 greater than 100 or S3 greater than 100, S4 similar manner, and S5. If any one of the subject is having a marks greater than 100, equal to नहीं किया मैंने क्योंकि 100 मार्क्स मिल सकते हैं और मिलते भी। क्या हुआ? S3 डबल हो गया, S1 S2 S3, S4 करना है एंड S5 कर लेना। परफेक्ट। तो अगर ये है तो हमें आगे नहीं जाना है, सबसे पहले तो हम डायरेक्टली दे लेंगे इनवैलिड मार्क्स। ओके, प्लीज एंटर, हम बोल सकते प्लीज एंटर, नहीं आप बोल सकते इनवैलिड मार्क्स। ओके, ग्रेटर देन 100 है, ऐसा कर सकते। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एल्स पार्ट में रखेंगे, पूरा का पूरा एल्स पार्ट जहां, ठीक है। अगर आपके मार्क्स ही इनवैलिड है तो आगे का कैलकुलेट करना ही नहीं है, आपको रुक जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसे से मैं रन कर लेता हूँ। लेट्स चेक सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट में गलत मार्क्स डाल देता हूँ, बाकी सब वैलिड डालता हूँ। ठीक है, इनवैलिड मार्क्स आ रहे, ठीक है, उसे रेड में थोड़ा कर लेते तो अच्छा और लगेगा। सो लेट्स चेक कहाँ पे मैसेज हमारा दिस, या एक भी सब्जेक्ट में अगर गलत मार्क्स है so should get this 2345 के मैं डाल रहा हूँ 102 इनवैलिड मार्क्स ग्रेटर देन 100। परफेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप गलत मार्क्स डालो, अभी ये भी चेक करेंगे कि भाई सही डालने के बाद वो तो हो रहा है कि नहीं, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर का बी हो गया, बट अभी तक रिजल्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट 5 में मार्क्स कितने हैं? 25। और पासिंग मार्क्स कितने आज के लिए? 40 होता है। आफ्टर 10th 12th के बाद यू शुड गेट 40 मार्क्स एटलीस्ट। ठीक है, 12 तक 35 रहता है, मार्क 40। तो अभी इसे कैसे वैलिडेट करो? ठीक है, आपको याद रखना है इसमें क्या करना है आपको, रिजल्ट टोटल प्रिंट करने हैं, परसेंटेज प्रिंट करना है, बट ग्रेड डायरेक्टली दे देना है फेल। ठीक है, तो वो कैसे आप रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे? जिस तरीके से आपने ये चेक किया है, उसी तरीके से तुम क्या करोगे? एल्स भी चेक करोगे। ठीक है, तो सिंपल इसमें से आपको ये करना है, ये जो सेम पार्ट है जस्ट कॉपी इट, इसके अंदर चले जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर सारे वैलिड मार्क्स है तो आप यहाँ पे आ जाओगे, राइट। यहाँ पे आने के बाद आप टोटल पहले प्रिंट कर लोगे, परसेंटेज पहले प्रिंट कर लेंगे, बट ग्रेड फाइनल प्रिंट करने से पहले यू शुड चेक एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट। टोटल और परसेंटेज तो प्रिंट करेंगे, आपको 90%, कभी कभी होता है कि 60% मिलने के बाद भी फेल होता है आदमी, बिकॉज एक सब्जेक्ट में उसको बिलो 40 मार्क्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे और एक चेक कर लेंगे आफ्टर टोटल कि या एक भी सब्जेक्ट को तुम्हें क्या लेस देन 40 मार्क्स है क्या? इफ यस, then directly print result as failed। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा अभी?
लेस देन 40, 40, ठीक है, ये कंसिडर करेंगे। लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल, RESULT, रिजल्ट, जो तुम्हारा FAILED, सही है सब कुछ, चेक कर लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम में जाके किस लाइन में जाके किसके अगेन चेंज करना है और क्या चेंज करना है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, बट यहीं से तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, थिंकिंग स्टार्ट होती है, कि सिर्फ कोड करते आना और सिंटैक्स करते आना नॉट इम्पोर्टेंट, किस जगह पे जाके किस लेवल के अगेंस्ट करना है वो समझ में आना चाहिए। और वही मेन प्रोग्रामिंग की स्किल है। प्रोग्राम का सिंटैक्स आप गूगल पे भी चेक करोगे कि मुझे ऐसे ऐसा वैलिडेट करना है, तो कोड तो दे देगा, और वो थोड़ी बताएंगे कि तुम्हें लाइन नंबर 19 पे जाके पेस्ट करना है, थोड़ी बताए, ठीक है, वो आपको आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं इसे। सबसे पहले आप मार्क्स, अभी प्रॉपर मार्क्स डालने होंगे मुझे, जैसे कि मैं 45 डाल देता हूँ, एंटर 56, एंटर 78, 58, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स डाल देता हूँ। पहले ही रिजल्ट फेल्ड आया, एक्चुअली वो आना भी चाहिए, परफेक्ट आया, बट क्या नहीं आया, टोटल और परसेंटेज, कहाँ पे हमने, हाँ, समझ में आया। ऐसे डिबगिंग करते आना चाहिए। अभी हमें पता है कि कौन सा कोड ऊपर डालना है हमें, नहीं हमने कुछ तो गलत किया है, हमने सही किया था सब कुछ कोड, बट जो कोड चेंज करते समय कौन सा कोड चेंज किया, सच समझ में आया क्या, ऊपर से नीचे कॉपी किया, और वो जो कोड है नीचे चेंज करना था तो ऊपर चेंज कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इससे पार्ट को यहाँ से उठाओ। ही बोला, हमने प्रॉपरली लाइन नंबर लिखा तो था, एक प्रॉब्लम थी। और ये जो कोड है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे करेंगे, परफेक्ट। ये दिस इज फॉर इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग, व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रेड, if any one of the subject is getting a less than 40 marks, it should give the result as a failed result. Perfect. Now let's go. ठीक है, सो नाउ चलो स्टार्ट करते, फिर से कुछ मार्क्स एंटर कर लेते हैं। नाउ 32, ये आगे पीछे होता है, इट इज नॉट मैटर, ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल मार्क्स आपके इतने है, परसेंटेज 63 है, फिर भी रिजल्ट फेल्ड आया है, बिकॉज एक किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको क्या आया है, लेस देन 40 मार्क्स आया। समझ में आया, ठीक है। तो इसके आगे भी मैं आपको एक टास्क दे दूंगा, और वो मैं नहीं करने वाला, ठीक है, सब कुछ मैं करूंगा, तो आप क्या करेंगे। आपका टास्क आगे का ये है, कि कौन से सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स कम कम मार्क्स मिले, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाने, और ये भी टास्क में दे देता हूँ, जिस सब्जेक्ट में आप फॉर लेस देन 40 मार्क्स है, और रेड में दिखा दो कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको लेस देन 40 मार्क्स मिले हैं, इसीलिए आप फेल। समझ में आया टास्क, ठीक है। अभी हम वैलिड भी टास्क जनरेट कर लेते हैं, कि भाई चलो वैलिड भी हो रहा है कि नहीं, कंडीशन लगाने के बाद जो रेगुलर तुम्हारा है उससे भी चेक किया कर, रेगुलर वैसे सब कुछ आ रहा है, टोटल आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, ग्रेड आ रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और सेकेंडरी हमें क्या किया था, मार्क्स किसी भी 100 मार्क्स डालता हूँ मैं, 100 मार्क्स डालता हूँ मैं, 100 मार्क्स डालता हूँ मैं, 99 डालता हूँ मैं, 99 डालता हूँ, परफेक्ट, 100 तक वैलिड है। और अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर 101 डाल दिया, then, कुछ भी डाल दिया, अभी तो फेल ही होगा। अभी मुझे बताओ, इसका आंसर क्या है, रिजल्ट फेल्ड आएगा या इनवैलिड मार्क्स आएगा। हम्म, यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू एक्चुअली देखा जाए तो, हम इनवैलिड मार्क्स भी, क्योंकि 5 मार्क्स है, और 101 भी है जो कि इनवैलिड मार्क्स।
रिजल्ट फेल्ड आएगा या इनवैलिड मार्क्स आएगा, या दोनों आएंगे। उसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए, उसके बाद एक्चुअली देखा जाए कि हमारी कंडीशन ही ऐसी है, अगर आपके आगे मार्क्स ही गलत है, ठीक है, तो रिजल्ट कैलकुलेट ही मत, है ना। तो हमने वही कंडीशन लगाया ना, अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 100 मार्क्स तो होते ही नहीं। अगर मार्क्स ही गलत है तो टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करके करोगे क्या, है ना, एंट्री ही गलत है, खत्म करो, वहां पे ही रुका दो। अननेसेसरी फिर एक ही सब्जेक्ट में तो रॉन्ग है, फिर ये करो करो, कुछ झंझट नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर है मार्क्स तो रुक जाओ, आगे कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, ठीक है। सो नाउ चलो फिर से सब्जेक्ट डालते हैं, 12 डालता हूँ, 23 डालता हूँ, 45 डालता हूँ, 40 डालता हूँ, 11। अभी क्या आएगा, रिजल्ट फेल्ड 26%। बट आपका टास्क है सिर्फ मैं कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ मुझे देखना है, ठीक है, दैट्स इट। ठीक, ऐसे प्रॉपरली बना दो कि सब्जेक्ट ये है, इतने मार्क्स मिले, सब्जेक्ट ये है, इतने मार्क्स मिले, सब्जेक्ट ये है, इतने मार्क्स मिले, ठीक है। और जिसमें भी फेल है वो सब्जेक्ट रेड में दिखा देना, ताकि हमें समझ में आए कि आप फेल किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। या आप उसे और एनहांस कर सकते हो कि आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट यू हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स और 2 सब्जेक्ट। तो इम्प्रूवमेंट आप धीरे धीरे कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपका जो स्किल सेट है प्रोग्रामिंग का वो बढ़ जाता है। जनरल प्रोग्राम करना एक अलग बात है, और एक ही प्रोग्राम को लेके उसे मॉडिफाई कर करके और ऑप्टिमाइज कर लेना, दैट इज सेकेंडरी थिंग्स, और वो हमें आना चाहिए प्रॉपरली। तो उसे कर। और दूसरी बात ये, प्रोग्राम में मैं आपको देने नहीं वाला हूँ, वो आपका होमवर्क है जो मैंने किया है ना। तो आप लकी हो कि आप कोड देख पाते हो और लेक्चर भी रिपीट कर पाते हो, वो कर लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, क्या किया सिर्फ कंडीशंस लगाए एंड विल गेट द आउटपुट प्रॉपर परफेक्ट। चलो, सो ये इफ एल्स एंड इफ एल्स लैडर है, इसके बारे में सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं। परफेक्ट। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन, थोड़ा लेट रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि मेरा मोबाइल का नेट कनेक्ट है, बट कोई प्रॉब्लम, ऐसे भी प्रॉपरली स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो विल अपलोड द स्क्रीन, बट है, चल रहा है, कोई इशू नहीं। आवाज वगैरह आ रही प्रॉपरली एंड द स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है। 12 तक तो वहां पे दिखाई दे रहा है, इट विल बी वर्क प्रॉपरली, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो आज हमें एक लूप के बारे में देखते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो उसके लूप के बारे में, तो कोई पर अलग बात नहीं। पर एक बार छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम ले लेते हैं और फिर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ऑब्जर्वेटिव। इसे कहा जाता है फॉर लूप्स। सो एज यूजुअल क्वेश्चंस, हमें क्यों चाहिए फॉर लूप्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर लूप, इसे क्यों लाया गया है, ये ऐसा करता क्या है। मल्टीपल मल्टीपल इटरेशन, अगर एक ही चीज बार बार करनी है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज अ परफेक्ट आंसर कि लूप ही में है कि कोई चीज अगर हमें बार बार प्रिंट करवानी है, इटरेशन तक प्रिंट करवानी है, तो हमें क्या चाहिए, फॉर लूप चाहिए। फॉर लूप की सिंटैक्स वगैरह आपको सब पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है, सपोज मुझे इंडिया प्रिंट करना है 4 बार, तो नाउ फिलहाल व्हाट वी हैव ऑप्शंस, यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टू प्रिंट इंडिया। कितने बार यूज करूंगा मैं, 1 2 3 4, ये तो ओके, ठीक है, 4 बार 10 बार या 15 20 बार प्रिंट कर सकते हैं। If I said print India for the 100 times or 1000 times, so it is not a good programming practice. 100 times, 1000 times system done. So we need some systems where एक ही बार लिखने से भी हमें वो चीजें बार बार रिपीट हो सके। तो ऐसे रिपीटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर। ठीक है, उसे ला क्यों गया इसका पर्पज पता है तो प्रोग्राम करने में आसानी हो जाती है। फॉलो ये सिर्फ कोई चीजें रिपीट करने के लिए यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखो, तो भी आप लिख सकते हो, राइट, क्योंकि रेंज में ही चलता है, तो जो भी आप स्टार्ट और एंड पोजीशन देना चाहते हो उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स आपको पता ही है ऑलरेडी, तो लेट मी टेल यू कि कितने पैरामीटर्स होते हैं फॉर लूप के अंदर, हाउ मेनी पैरामीटर्स आते हैं। पहला क्या होता है तुम्हारा, इनिशियलाइजेशन, इमीडिएट लिख लेता हूँ यहाँ पे, कंडीशंस। सेकंड,
और दोनों पार्ट होते हैं, इट नॉट ओनली इन डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसी के काफी सारे वेरिएशंस हम प्रोग्राम करेंगे, या सिर्फ फॉर लूप के बारे में बात करना है, सो दैट आपको ये सब डाउट जो भी क्लियर हो। ठीक है, और यहाँ पे कंपलसरी ब्रैकेट देना, इट इज नॉट लाइक एन इफ की ब्रैकेट नहीं दिया तो नहीं दिया था, ऐसा कुछ नहीं, इट इज कंपलसरी पार्ट। ठीक है, और एक चीज पूछनी है कि ये तीनों चीजें कंपलसरी है क्या, दैट कंपलसरी? अगर मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया तो ओके, कंडीशन नहीं दिया तो इज दैट पॉसिबल? तो ये चीजें सब रिलेटेड है, वो हमें चाहिए, क्योंकि जब तक स्टार्ट कहाँ से करना ये पता नहीं तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, कहाँ तक जाना है, एंड पोजीशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमने एंड पोजीशन दे दिया, लेकिन वो कहाँ पे जाके उसे स्टॉप कर लेना है वही नहीं पता है, तो वो इन्फिनिटी में चला जाएंगे। तो हमें ये तीनों चीजें कंपलसरी चाहिए, हालांकि ये आप यहाँ पे भी जाके प्लस माइनस कर सकते हो, बट एक ही लाइन में करना ज्यादा सुटेबल होता है, वो सिंटैक्स थोड़ा आसानी से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है, जो इनिशियलाइजेशन होता है वो एक ही बार होता है, वंस। ठीक है, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक होता है। इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट कितने से होता है? +1 से होता है। क्या मैं इसे +2 +5 से कर सकता हूँ? इज दैट पॉसिबल? ऐसे कर सकते हैं क्या, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, आपने पढ़ा है ना? ऐसा हो सकता है क्या? कैन आई इंक्रीमेंट डायरेक्टली बाय 2 और 3 और 4? बाय डिफॉल्ट प्लस प्लस करते हैं तो 1 से इंक्रीमेंट होते रहता है, बट व्हाट इफ आई वांट टू इंक्रीमेंट बाय डायरेक्टली 2 और 3 और 5? कहाँ पे देना पड़ेगा? यहाँ पे? ठंडी, यहाँ पे चेंज करने पड़ेगा। ठीक है, हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो बताना, क्योंकि तुमने फॉर लूप पढ़ा है ना? मुझे आता है नहीं, वो आपका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मुझे पता है, हम जो भी करना सोल्यूशन हम कर सकते हैं, बट आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो दिस आर ओनली थिंग, फॉर लूप इसलिए लाया है कि कुछ चीजें रिपीट कर सके। देयर आर 3 कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इसके सारे वेरिएशन हम थोड़े प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सो दैट जो भी डाउट्स हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एज यूजुअल। हमें कहाँ पे जाना है? अपने प्रोजेक्ट पे चले जाना है, जहाँ पे हम लेट मी चेक वेदर आई स्टार्टेड, या आई स्टार्टेड। हाँ, एक ही पे चले जाओ, लेट्स चेक वेयर वी हैव द प्रोजेक्ट। जुलाई, कहाँ प्रोजेक्ट किया? सितंबर जुलाई किया था। ओके, एसआरसी पे बेसिक पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू क्लास बना लो, और यहाँ पे क्या लिखना है? फॉर डेमो हम कर लेते हैं। परफेक्ट, मेन क्लास क्रिएट कर लेंगे एंड फिनिश। कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, अननेसेसरी कोई डाउट नहीं चाहिए। सो एज यूजुअल एक सिंपल सा फॉर लूप लिखेंगे, जहां पे हमें इंडिया लिखना है, सपोज 10 टाइम्स। सो व्हाट द सिंटैक्स, फॉर लूप करेंगे, इंक्रीमेंट करना है मुझे इंटीजर आई इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं, सेमीकोलन, आई लेस देन 10 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। सही है, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है रिपीटेड, तो मुझे क्या लिखना है? आई एन डी आई, इंडिया। तो कितने टाइम प्रिंट करेंगे इंडिया? तो 10 टाइम्स। सो अच्छा, ठीक है। तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 10 टाइम हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर भी है, देख पाते हो। यहाँ पे तुम इसको आई की वेरिएबल प्रिंट भी कर सकते, सो दैट विल कम टू नो कि ये काउंटर क्या चल। सो आई, ठीक है, तो नहीं तो 1 से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड इक्वल टू। सो 1 से लेके 10 तक तो तुम्हें मिल जाए। ठीक है,
ये मेन पर्पज है फॉर लूप का, बट इसी का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। लेट मी कमेंट दिस नाउ, लेट्स स्टार्ट। ये मुझे सेकंड प्रोग्राम करना है, प्रिंट 1 to 10 नंबर, प्रिंट 1 to 10 नंबर, ठीक है। सो चलो बताओ कैसे प्रिंट करूं मैं 1 से 10। इंटीजर आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 करेंगे, सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 10 करना पड़ेगा, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, परफेक्ट, एस ओ और आई प्रिंट कर ले, ठीक है। सो ये 1 से लेके 10 तक नंबर, कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम, ब्रैकेट वगैरह एक्स्ट्रा हो गया? चेक कर लो। एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दिया, कम ब्रैकेट दे दिया, ओके, एक कम दे दिया शायद, ठीक। सो 1 से 10 नंबर आ गए, परफेक्ट। फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, नंबर का रेंज जनरेट कर से 1 से 10 तक, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा अलग बोलता हूँ कि मुझे अभी प्रिंट करने नंबर रिवर्स मैनर, ठीक है। आई वांट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 9, PRINT प्रिंट 10 to 1। बोलो अभी कैसे करोगे? चलो फॉर लूप ले लेंगे, क्या करना है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 करना है, परफेक्ट। देन व्हाट इज द कंडीशन हियर, लेस देन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, परफेक्ट, माइनस माइनस, सही है, सबका आंसर यही है, ठीक है। सबका आंसर यही है, तो हमारा भी यही होगा, ठीक, परफेक्ट। रिवर्स में चले गए, 7 से नहीं आया, 10 से आया, ठीक है, 10 9 8 10 से। फॉर लूप को आप स्ट्रेट वे से प्रिंट कर सकते हैं, बैक वे से प्रिंट कर सकते हैं, और नॉर्मल उस लूप में कोई भी चीजें हो जो बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, जहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और वेरिएशन देखेंगे। दूसरा वेरिएशन ये है तुम्हारा, जैसे कि मुझे प्रोग्राम ऐसे करना है कि 1 से 50 में से आई वांट टू प्रिंट ओनली सपोज ऑड नंबर्स। सो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रिंट ऑड नंबर्स, क्वेश्चन समझ लो, प्रिंट ऑड नंबर NUMBR बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 नंबर में से सारे ऑड नंबर प्रिंट करें, लेकिन इफ एल्स नहीं यूज करना है, ओनली यूजिंग फॉर लूप्स, ठीक है। चलो बताओ, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, कहां तक करना है, 50। इसके बाद क्या है, 1 से 50 नंबर में से आई वांट ऑड नंबर्स, ठीक है। सो क्या करो, इफ एल्स तो नहीं यूज करना है ना, तो आप करोगे n मॉड नॉट इक्वल टू 0 है तो इवन है, या तो बाकी ऑड है, ऑड प्रिंट हो जाएंगे। बट मुझे इफ एल्स यूज ही नहीं करना, विदाउट यूजिंग इफ एल्स आई वांट टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर मतलब क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 जो भी 17 वगैरह वगैरह। तो क्या करना होगा, नॉर्मली जब आप इंक्रीमेंट करते हो, कितने से होता है वो, 1 से होता है, 1 से होता है तो रेगुलर नंबर प्रिंट करेंगे 1 से 50। हमारे पास ये ऑलरेडी 1 है, तो अगर हम इसे 2 से इंक्रीमेंट कर देते हैं तो 1 3 5 7 का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली ऑड नंबर्स। बट क्वेश्चन ये है कि फिर 2 से कैसे इंक्रीमेंट करोगे, आई क्या करें, आई प्लस प्लस, डायरेक्टली ऐसे I+2, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी कभी किया है क्या ऐसा, नहीं किया है ना, तो ये कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस, क्या करना है आपको, तो कर ले। इसे होता क्या है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो आप इंक्रीमेंट यहाँ पे कर पाए। Now, if you run this program, you can find all the odd number between
टेस्ट। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि प्रिंट ऑल द इवन नंबर ऑड नंबर बिटवीन 1 to 100 वगैरह, तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगा के फिर उसके अंदर इफ एल्स लगाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि इवन ऑड मतलब वो एन मॉड 2 होना चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसे भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसे याद रखें। ठीक है, फॉर लूप और इफ एल्स इज अ पावरफुल टूल्स, प्रोग्राम में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज थिंग इज फॉर लूप एंड इफ एल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है और वो हमें बहुत सारे आउटपुट पे निकाल के देता है, सो दिस इज इट। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, एंड आई वांट टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50। कहाँ पे जाके क्या चेंज होगा, आई विल टेल ओनली वन थिंग। और ये भी मैं कहता हूँ कि एक ही जगह पे चेंज करना है, वो जगह आपको ढूंढना है। आई को क्या करना होगा, टू से क्यों करूँ, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो कि लाइक आई वांट टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50, सो विच चेंजेस, बहुत क्लोज हो आप, सही पॉइंट पे हो, बट थोड़ा थोड़ा सा रॉन्ग। जीरो क्या है, जीरो इवन नंबर है, तो इंस्टेड ऑफ 2 हम क्या जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी कंडीशन तो ठीक है, 2 4 समथिंग, सो इट इज लाइक सही है, परफेक्ट। हम इवन नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं एंड ऑड नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं, विद द कंडीशन जो क्वेश्चन लिखा है ऊपर, दैट इज फॉर ऑड लिखा है। सेम चीजें करनी है तो जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट, इवन नंबर यहाँ पे लिखना है, EVEN, and change it that to GN। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर लूप के कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब और एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं फॉर लूप के बारे में। मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट किया है तुमने? ठीक है, चलो उसका प्रोग्राम बताओ, कि मुझे ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर ने जो भी नंबर एंटर कर दिया ना उसका एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और वो भी परफेक्ट है, 1 into जो भी है मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू और समथिंग समथिंग, प्रॉपर टेबल फॉर्मेट विद दैट इक्वेशन, 2 into 1 = 2, 2 into 2 is equal to 4, ऐसा। और उससे पहले आपको यूजर से नंबर एंटर करवा लेना है, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर SCG इक्वल टू न्यू SCA स्कैनर SYSTEM सिस्टम डॉट इन करेंगे, जावा डॉट यूडीएल पैकेज में है तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे, एंड विल आस्क द नंबर फॉर यूजर्स, एंटर अ नंबर फॉर टेबल। ये भी है, परफेक्ट। सो एक यूजर एंटर नंबर कर लेगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर n इज इक्वल टू SC डॉट फंक्शन क्या है हमारा, नंबर के लिए नेक्स्ट INT नंबर है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। उसके बाद हम फॉर लूप लेंगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें कहाँ पे नंबर लगेंगे, 1 से लेके 10 तक, सो I लेस देन इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन I प्लस प्लस, सही है, 1 से लेके 10 तक नंबर आ जाए, सिर्फ उस I को मल्टीप्लाई कर लेना n के साथ। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपली I प्रिंट कर लेता हूँ तो क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो भी नंबर मैं प्रिंट करूंगा उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करूँ, सिंपल हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, जैसे अगर मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट किया है ना कि I into n, सॉरी n any जावा एप्लीकेशन 5 का टेबल आ गया। ठीक है, पर थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे मुझे ऐसे प्रिंट करना है कि 5 into 1 इक्वल टू 10 वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मुझे पहले क्या प्रिंट करना पड़ेगा, n 5, उसके बाद प्लस डबल कोट प्लस 5 into 1 करना पड़ेगा, तो प्लस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा I, चलो I 1 2 3 4 5 6, फिर से प्लस डबल कोट इक्वल n into 1 n into 2 और इक्वल टू उसका कैलकुलेशन, रन करो and take any number that you want to do the multiplication, let me say the 9 into 1 9 into 2 9 into 3, ठीक है। so this is multiplication tables, जो भी बड़ा नंबर लेना चाहते हो वो ले सकते हो,
में जो प्रोग्राम नहीं आता वो नंबर ले लेंगे हम, विल गेट अ टेबल्स। ठीक है, ये होता है प्रोग्राम का यूज, ऐसे छोटे छोटे सिंटैक्स का यूज करके आप ऐसे प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स और फॉर लूप क्लियर है। फिर आउट ने सब कुछ फॉर्मेशन रिवर्स में प्रिंट करो, इंक्रीमेंट बाय करो, वन से करो, जितना भी करना चाहते हो उसके अंदर जो भी चीजें रिपीट करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, कल हम while लूप ले लेंगे और इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो भी लॉजिकल प्रोग्राम बनते हैं वो भी दो तीन सॉल्व करेंगे, सो दैट आपकी थोड़ा कोर फाउंडेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर स्विच केस एक बाकी वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मेजरली प्राइमरी फोकस ऑन ओप्स और एडवांस कॉन्सेप्ट पे, बट ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ऑलरेडी सी लैंग्वेज में आपने जो भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग करके देखे सब जावा में करो। ओनली थिंग इज, अगर आपको समझ में आए कि प्रोग्राम कहाँ पे जाके करने हैं और चीजें प्रिंट कैसे करनी है, यूजर से इनपुट कैसे लेना है, और बाकी सारा सिंटैक्स का सेम ही है, तो वो फॉलो करो, काम जाएंगे। ठीक है, बाकी हम कल देख लेते हैं।